हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बेटा मैं आपको 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा बेटा? उस टॉपिक से जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हमारा विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट नहीं हो पाता है। यानी हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और हमारी ईयर एंडिंग डेट तक वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में बेटा अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है तो उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स होते हैं, वो सारे बेटा जी मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगा। इस वीडियो में बेटा मैं आपको 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। आप जानते हैं बेटा जी, इस चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। पहले वो क्वेश्चंस हैं जहां पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे में प्रॉफिट निकालना बहुत आसान होता है। कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिला, उसमें से सारा खर्चा घटा दीजिए, जो प्रॉफिट होगा उसे हम अपना नेट प्रॉफिट शो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा जी इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जहां पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 अकाउंटिंग ईयर में पूरा नहीं हो पा रहा है। यानी ईयर एंडिंग डेट आ गई और कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो पार्टी से पैसा भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे में बेटा हम अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, 31 मार्च तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में बेटा हम अपनी इनकम किसे मानेंगे? जितना काम कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया है, जितना काम कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया है उसी को हम अपनी इनकम मानते हैं। जितना काम हमने कर दिया उसको बोलते हैं वर्क कंप्लीटेड। उसमें से जितना काम कॉन्ट्रैक्टी की साइड से पास हो जाता है उसको बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और जो काम बेटा जी कॉन्ट्रैक्टी के साइड से अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ है उसको बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट का क्वेश्चन आता है तो ऐसे में हम वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के टोटल को इनकम मानेंगे और उसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बाई साइड में एज ए इनकम शो करेंगे। डन। अब हमारे को पता चल गया कि हमें इनकम किसे मानना है। अब इनकम के सम में से सारे खर्चे घटाएंगे और निकालेंगे प्रॉफिट। जो प्रॉफिट निकलता है बेटा उसको बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। और जो भी हमारा प्रॉफिट निकला है उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा तो हम फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लेंगे और बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट जो है बेटा वो हम सरकार के सामने अपनी ईयरली इनकम के तौर पर शो कर देंगे कि हमारा इस साल में इतना प्रॉफिट हुआ है। डन। फॉर एग्जाम्पल मेरा वर्क सर्टिफाइड 5 लाख है, वर्क अनसर्टिफाइड 1 लाख है। वर्क सर्टिफाइड 5 लाख, वर्क अनसर्टिफाइड 1 लाख, तो बेटा मेरी बाई साइड में इनकम हो गई 6 लाख। और मान लीजिए मेरे सारे खर्चे जो हैं वो 4 लाख के, तो बेटा जी 6 लाख में से 4 लाख घटाऊंगा तो प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। पहली बात ये कि इस प्रॉफिट को बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट रहता है वहां पर प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। डन। नोशनल का मतलब होता है सपोज्ड प्रॉफिट, कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसे हम प्रॉपरली ये नहीं कह सकते कि ये मेरा एक्यूरेट प्रॉफिट है और इतना ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से अर्न करूंगा, क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस है, अभी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। डन। तो जो प्रॉफिट बचेगा 2 लाख का उसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। जो नोशनल प्रॉफिट है उसमें से कुछ प्रॉफिट तो हम फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लेंगे और कुछ प्रॉफिट को सरकार के सामने एज ए इनकम शो कर देंगे। तो इसको लेकर बेटा जी टोटल 3 रूल हैं और वही 3 रूल बेटा जी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको टर्न बाय टर्न सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा जी ये इधर की साइड एक क्वेश्चन है और इधर की साइड में बेटा आपको उसका सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूं। डन। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर समझाता हूं और देन फिर हम टर्न बाय टर्न इसको सॉल्व करेंगे। जी बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है मिस्टर ए है जो कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बेटा जी। इसके अलावा इन्होंने एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया है, यानी एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। जो कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है बेटा जी वो 4 लाख रुपए। यानी पार्टी काम पूरा होने पर मुझे कितना रुपया देगी? सर 4 लाख रुपए देगी। जी बेटा। क्वेश्चन में दिया है कि बेटा हमने मटेरियल कितना खरीदा है? 70,000 का। इसके अलावा वेजेस पे कितना खर्चा किया है बेटा जी? 20,000 रुपए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 10,000 रुपए के। इसके अलावा हमने प्लांट कितने का खरीदा है? 1 लाख का। क्वेश्चन में आगे लिखा है प्लांट पे कितने परसेंट ऐप लगाना है? 10%। बेटा जी 10% के आगे
पर एनम शब्द नहीं लिखा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता है मैंने उसमें ये पॉइंट कई बार आपको बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करके समझाया है कि अगर परसेंटेज के आगे पर एनम लिखा है तो हम पीरियड के अकॉर्डिंग डेप लगाएंगे, और अगर हमें परसेंटेज के आगे पर एनम शब्द नहीं दिया तो हम सीधा फ्लैट 10% माइनस कर देंगे। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में मटेरियल एट साइट दिया हुआ है। क्वेश्चन में इसके अलावा बेटा जी वर्क सर्टिफाइड दिया है, यानी वर्क सर्टिफाइड है 90,000 का, और नीचे वर्क अनसर्टिफाइड कितना दिया हुआ है बेटा जी, वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 20,000 का। इसके अलावा कैश रिसीव अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड कितना दिया हुआ है हम लोगों को 80,000 का। ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन है। पता कैसे चलेगा कि ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का है? यहाँ पर तो कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा है बेटा जी। जिस क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड गिवन हो, समझ लीजिएगा कि वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। डन, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा जी मटेरियल परचेज दिया है, वो मैं टू साइड में लिख देता हूँ। टू साइड में बेटा जी सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो मैं 70,000 का मटेरियल पे खर्चा हुआ है उसको डेबिट में लिख रहा हूँ। वेजिस पे खर्चा बेटा हमारा 20,000 का हुआ है, उसको भी बेटा मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे मेरा कितना खर्चा हुआ है सर 10,000 का। जी बेटा शाबाश, मेरे साथ साथ पढ़ने के लिए। प्लांट पर कितना खर्चा किया है 1,00,000 का बेटा जी, मैंने प्लांट को डेबिट कर दिया 1,00,000 रुपए से। प्लांट पे कितना डेप लगाना है सर 10%, तो बाई साइड में बेटा जी मैं प्लांट में से प्लांट का डेप घटा के जो शो करूंगा बैलेंस उसे बोलेंगे प्लांटेड साइड। 1,00,000 का प्लांट था 10,000 रुपए का डेप लगा 10% के हिसाब से, तो बेटा जी प्लांट का बैलेंस कितना बचेगा सर 90,000। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन में मटेरियल एट साइट दिया है बेटा जी, जो मटेरियल लास्ट में साइट पर पड़ा रह जाता है उसको बोलते हैं मटेरियल एट साइट। कितना दिया है सर 30,000। बेटा जी बचे हुए बैलेंसेस हमेशा बाई साइड में शो करेंगे। जैसे आपने 11th में पढ़ा था ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस जब अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 2 में लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक बाई में, तो बचा हुआ स्टॉक हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। इसके अलावा बेटा जी वर्क सर्टिफाइड दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हुआ नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है तो ऐसे में बेटा जी हम अपनी इनकम किसे मानेंगे, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड के सम को। तो वर्क सर्टिफाइड बेटा 90,000 है, वर्क अनसर्टिफाइड 20,000 है। अगर बेटा मैं इन दोनों का टोटल कर दूं तो मैं अपनी इनकम कितनी शो करूंगा सर 1,10,000 की। बिल्कुल ठीक बेटा। क्वेश्चन में हमको कैश रिसीव अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड दिया है बेटा जी। अगर आपको क्वेश्चन में कैश रिसीव दिया हुआ है कि हमें कॉन्ट्रैक्टी से 80,000 रुपया मिला है, तो उसको हमेशा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में शो करेंगे। कहाँ शो करेंगे, बाई साइड में। आप जनरल एंट्री से समझ लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, कैश डेबिट है तो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में किस साइड लिखेंगे सर, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। टोटल बेटा जी यहाँ पे लिख लीजिए। अब इस साइड का जो सम है इसको हम बैलेंस करके छोड़ेंगे, यहां पर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। डन। जी बेटा, यहाँ पर हम इसे अपनी इनकम नहीं मानते, हम उसे इनकम मानते हैं जितना काम मैंने कर दिया, क्योंकि जितना काम कर दिया सामने वाली पार्टी से उतना पैसा लेना है। डन। तो हम यहाँ पर अपनी इनकम वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड के टोटल को मानते हैं। और कुछ क्वेश्चन में नहीं है बेटा जी, आंसर निकालना है। अब मैं बाई साइड का टोटल करूंगा बेटा जी, और क्या करूंगा, टू साइड के सारे खर्चे घटाऊंगा। बेटा जी 1,10,090 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा सर 2,00,000। 2,00,000 में 30 जोड़ूंगा तो सर हो जाएगा 2,30,000। कर दिया बेटा। ये वाला टोटल बेटा जी मैंने यहां लिख दिया। अब इस टोटल में से बेटा जी मैं सारे खर्चे घटाना शुरू करूंगा। 2,30,000 में से बेटा जी 1,00,000 गए सर 130, 130 में से 10 गए सर 120, 120 में से 20 गए बेटा 1,00,000, 1,00,000 में से 70 गए सर 30,000। तो बेटा जी ये जो 30,000 बचेगा इसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट। इसको नेट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट क्यों बोलते हैं बेटा जी, अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन प्रोग्रेस है। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस है, तो जितना प्रॉफिट हम कमाते हैं उस सारे को हम अपना प्रॉफिट शो नहीं करते, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने में कोई लॉस हो जाए। डन। अब ये जो नेट नोशनल प्रॉफिट निकला है बेटा जी, इसको यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस साइड शिफ्ट कर देंगे इधर की साइड। जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट के 2 से बाई में शिफ्ट करते थे, तो 30,000 का नोशनल प्रॉफिट है।
अब इसमें से बेटा जी कुछ को तो मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस की तरह अपना नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करूंगा सरकार के सामने कि साहब इस साल में मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, और कुछ पैसे को बेटा जी फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लूंगा क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट मेरा चल रहा है। अब इसमें से कितने को मैं अपना प्रॉफिट मानूं, कितने को बेटा मैं अपना फ्यूचर के लिए रिजर्व करूं, उसके लिए रूल है। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखा है बेटा जी जिसमें मैंने रूल समझाए, अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से क्लिक करके वो सारे रूल्स को समझ सकते हैं। जी बेटा, आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 ये है कि सबसे पहले हम वर्क सर्टिफाइड को चेक करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना है। अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के चौथाई से कम है, बेटा जी हमारे क्वेश्चन में ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, मैं इसे ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 4 लाख। 4 लाख का 1/4, 4 लाख का 1/4 बेटा सर 1 लाख होता है। और मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है बेटा जी, मेरा वर्क सर्टिफाइड है 90,000। अब मेरा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के चौथाई से कम है, तो उस कंडीशन में बेटा जी रूल क्या है, रूल ये है कि टोटल प्रॉफिट अर्न ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस मींस कैप्ट एज फ्यूचर रिजर्व। यानी कि अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के चौथाई से कम है तो उस कंडीशन में हम सारा का सारा प्रॉफिट फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लेंगे, कुछ भी प्रॉफिट नहीं शो करेंगे। यानी यहां पर मैं नेट प्रॉफिट बेटा कुछ भी शो नहीं करूंगा, और सारा का सारा जो प्रॉफिट अर्न किया बेटा जी उसे क्या करूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लूंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे फाइनली बेटा जी, इस साइड का सम कर देंगे 30,000 रुपए और 30,000 रुपए। ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। अब बेटा जी मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाकर दिखा दिया, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाकर दिखा दिया। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। बेटा जी अगर एग्जाम में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाने के लिए टीचर ने कहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाकर दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे बेटा जी, बहुत सिंपल सा है बेटा जी, जो आप 11 से करते आ रहे हो वही करो। बाई वाली चीजों को टू में शिफ्ट कर दो और जो टू वाली शिफ्ट चीजें उन्हें बाई में शिफ्ट कर दो। तो वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से बेटा जी यहाँ पर देखो मुझे कितने रुपए दिए, वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड है, तो बेटा इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के नाम से यहाँ शो करूंगा वर्क सर्टिफाइड, और नीचे शो करूंगा वर्क अनसर्टिफाइड। सर दिखाई नहीं दे रहा, हाँ जी बेटा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसका फोन साइज बेटा बड़ा कर देता हूँ कि आपको वीडियो में दिख जाए। लीजिए बेटा फोन साइज बड़ा कर दिया। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है, 90,000 रुपए, और इसके अलावा बेटा जी 20,000 रुपए यहाँ पर हमने वर्क अनसर्टिफाइड लिख दिया। सर आपने डेबिट में क्यों लिखा है, इसका लॉजिक बता दे। बेटा जी अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप जानते हैं डेटर, डेटर की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रॉम हुम यू हैव टू कलेक्ट द मनी कॉल्ड डेटर, और जिनसे पैसा लेना होता है उन्हें डेटर कहते हैं, और डेटर को कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में। तो बेटा जी मैंने वर्क इन प्रोग्रेस का कितना पैसा लेना है, 90,000 और 20,000 टोटल कितना लेना है, 1,10,000 रुपया लेना है एक तरीके से, इसलिए मैंने डेबिट में लिखा। कितना प्रॉफिट बेटा जी इसमें से मेरे पास रिजर्व है। अब ये तो मैंने ये वाली पोस्टिंग तो बेटा जी यहाँ पे दिखा दी। अब क्या करूंगा, एक और वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से मुझे पोस्टिंग दी हुई है, उसकी पोस्टिंग बेटा जी मैं यहाँ क्रॉस साइड दिखा दूंगा। तो ये जो 30,000 रुपए यहाँ दिए बेटा जी वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, कि जितना मैंने कमाया उसमें से 30,000 बेटा जी मैंने रिजर्व कर लिया, किस नाम से बेटा जी, कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। डन। अब बेटा जी 1,10,000 में से 30,000 घटाएंगे तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा सर, 80,000 रुपये आ जाएगा। जी बेटा बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल बराबर कर देंगे। डन। तो बेटा जी ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमने अपने रूल नंबर 1 का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है कि अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के चौथाई से कम हो तो उस कंडीशन में जो नोशनल प्रॉफिट होता है उसमें से कितना पीएनएल में ट्रांसफर होता है, कितना पैसा फ्यूचर में वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से रिजर्व करते हैं, वो हमने सीख लिया बेटा। अब हम करने जाएंगे बेटा जी रूल नंबर 2। जी बेटा, बेटा अब करेंगे हम लोग अपने रूल नंबर 2 को रिवाइज। चलिए बेटा रूल नंबर 2 का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बेटा जी जो रूल है वो यहाँ पर ये होने जा रहा है कि जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है
पिछले क्वेश्चन में तो 1/4 से कम था। अब हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो 1/4 से तो ज्यादा होगा, लेकिन हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कम होगा। ये वाला रूल समझने जा रहे हैं। डन। तो बेटा जी मिस्टर ए है जो कि एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। क्वेश्चन मैंने वही रखा है सो दैट कि आपको रूल मैं अच्छे से समझा पाऊँ। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया है बेटा जी। कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का है सर? कॉन्ट्रैक्ट 4 लाख रुपए का है। बिल्कुल बेटा जी। मटेरियल परचेज कितना है सर? मटेरियल परचेज 80,000 रुपए। वेजेस पेड कितनी है बेटा जी? 40,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं। कितने दिए हैं सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 है। प्लांट परचेज 1 लाख रुपए का है। कितने परसेंट ऐप लगाना है? 10%। मटीरियल एट साइड कितना है? 30,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी हमें कैश रिसीव दिया हुआ है 1,62,000 का, जो कि यहाँ पर लिखा है वर्क सर्टिफाइड का 90% है। बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर ने हमें वर्क सर्टिफाइड नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। हमें उसने ये बताया कि जितना वर्क सर्टिफाइड है उसका 90% जो है कैश रिसीव है। तो हमें कैश रिसीव दिया है और ये बताया कि वर्क सर्टिफाइड का 90% हमें कैश मिला है। ओके बेटा, वर्क सर्टिफाइड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा बेटा जी वर्क अनसर्टिफाइड कितना दिया हुआ है? 40,000। चलिए बेटा जी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा जी। तो सबसे पहले बेटा जी मुझे मटेरियल परचेज 80,000 है, ये मेरा खर्चा है, तो मैं क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में लिख लूंगा। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे वेजेस दिया हुआ है। वेजेस पे कितना खर्चा है? 40,000 रुपए का, लिख दिया बेटा जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 का खर्चा है, लिख दिया बेटा जी। प्लांट परचेज बेटा जी सर 1 लाख रुपए का है, लिख दिया। प्लांट पे कितना डेप लगाना है सर? 10%। तो बेटा जी हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। 1 लाख माइनस क्या करें सर? 10%, यानी 10,000 घटा दीजिए। कितना बचेगा बेटा? 90,000। बिल्कुल सही जवाब बेटा जी। इसका मतलब आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं अच्छे से। मटीरियल एट साइड कितना दिया हुआ है सर? 30,000 रुपए। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर हम लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड। अब बेटा जी वर्क सर्टिफाइड यहाँ पे लिखूंगा। उसके नीचे क्या लिखने वाला हूँ सर? वर्क अनसर्टिफाइड। जी बेटा जी वर्क अनसर्टिफाइड। सर वर्क सर्टिफाइड छोटा रह गया आपका। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। लीजिए बेटा जी, फोन साइज बड़ा कर दिया, अब आपको दिख जाएगा। वर्क सर्टिफाइड बेटा जी मुझे नहीं दिया है, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड दिया। तो पहले जो दिया है वो लिख लेता हूँ। कितने रुपए दिया है सर? 40,000 रुपए दिए। बिल्कुल बेटा जी। कैश रिसीव बेटा जी आप जानते हो कि कैश रिसीव को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करते हैं, तो यहाँ पर शो कर दिया 1,62,000 रुपीज। टोटल बराबर कर देता हूँ 1,62,000 रुपीज। और यही वाला टोटल जो है बेटा जी मैं क्या करूंगा? इधर की साइड लिख दूंगा बेटा जी। लीजिए लिख दिया। और यहाँ पर क्या करूंगा बेटा जी? बैलेंस कैरी डाउन लिखकर टोटल बराबर कर देता हूँ। डन। कैश रिसीव का रोल बेटा जी सिर्फ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यूज होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में टीचर ने वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया है, लेकिन बेटा उसने हमें वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करने का हिंट दे दिया। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा मुझे कैश रिसीव दे रखा है, जो कि वर्क सर्टिफाइड का कितना है? 90%। तो बेटा जी यहाँ पर देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा है आपको समझाने के लिए। कैश रिसीव कितना दिया हुआ है सर? 1,62,000। तो यहाँ पर बेटा जी कैश रिसीव लिख दिया मैंने 1,62,000। और वो कितना है वर्क सर्टिफाइड का बेटा जी? 90%। तो बेटा जी रेट की जगह मैं कितना लिख देता हूँ? 90%। तो अगर आपको क्वेश्चन में कैश रिसीव दिया हो और वर्क सर्टिफाइड आपको निकालना हो, तो बेटा जी यही एकमात्र फार्मूला है जो पूरे चैप्टर में अप्लाई होता है। डन बेटा जी। तो अब कैसे करेंगे बेटा जी? कैश रिसीव तो मेरे पास आ चुका। कैश रिसीव आ गया 1,62,000। वर्क सर्टिफाइड निकालना है इंटू 90/100। सर हम बताएंगे। जी बेटा आप बताओ क्या करें? सर ये वाला जो 100 है इसको तो यहाँ मल्टीप्लाई में ले आइए, और ये जो 90 ऊपर दिया है बेटा जी इसको नीचे ले आइए। तो यानी आप कह रहे हो कि 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 90 से डिवाइड कर दो। जी बेटा, तो जल्दी से आप करके बताओ क्या आएगा? सर 1,62,000 को 90 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे, सर 1,80,000 आएगा। बिल्कुल ठीक जवाब बेटा जी। ये हमारा निकल गया वर्क सर्टिफाइड बेटा जी। अब बेटा जी वर्क सर्टिफाइड को मैं यहाँ शो कर देता हूँ। कितने रुपए है मेरा? 1,80,000 रुपए। लीजिए शो कर दिया। अब इन दोनों का टोटल बेटा जी क्या करूं? 2,20,000 रुपए आ रहा है, वो मैंने यहाँ शो कर दिया। और कोई चीज बची नहीं है बेटा जी। अब मैं अपना आंसर निकाल लूं। 2,20,000 में 90 + 30 यानी 1,20,000 और जोड़ेंगे तो बेटा जी 2,20,000 में एक 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
सर टोटल हो जाएगा 3,40,000। लो बेटा जी टोटल लिख दिया 3,40,000। ये टोटल बेटा जी बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बेटा जी इसमें से क्या करूंगा, सारी चीजें घटाऊंगा और क्या निकाल लूंगा, अपना नोशनल प्रॉफिट। डन। तो बेटा जी 3,40,000 में से 1,40,000 घटाएंगे तो बचेगा 2,00,000। 3,40 में से घटाएंगे 1,20, 1,40, 2,40। 3,40 में से बेटा 2,40 घटाएंगे तो नोशनल प्रॉफिट कितना बचेगा, सर 1,00,000 बचेगा। और इसको बेटा जी हम क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट। जी बेटा लिख दिया नोशनल प्रॉफिट। ये वाला जो नोशनल प्रॉफिट होता है आप जानते हो बेटा जी, मैं यहां से उठाकर इसको नीचे कैरी कर लेता हूँ। कैरी इसलिए करता हूँ बेटा जी, जितना मैंने प्रॉफिट कमाया है, अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसमें से कुछ पैसा तो मैं रिजर्व करूंगा और कुछ को अपना प्रॉफिट सरकार के सामने अनाउंस करूंगा। अब इसमें से कितने को मैं अपना प्रॉफिट मानूं, कितने को बेटा जी मैं फ्यूचर के लिए रिजर्व करूं, उसके लिए रूल है। आइए बेटा जी रूल नंबर 2 आपको रिकॉल करा देते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। जी बेटा जी यहाँ आ गया ये। बेटा जी अगर हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है, जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से ज्यादा हो और हाफ से कम हो, बेटा जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 4,00,000। 4,00,000 का 1/4 कितना होता है, सर 4,00,000 का 1/4 होता है 1,00,000। और 4,00,000 का बेटा आधा कितना होता है, सर 2,00,000। तो मेरा वर्क सर्टिफाइड 1,00,000 से ज्यादा है लेकिन 2,00,000 से कम है। इसका मतलब बेटा जी मेरा जो क्वेश्चन है वो 1/4 से ज्यादा वाले केस और हाफ से कम वाले केस के अंदर आता है। तो उस कंडीशन में बेटा जी क्या होता है, उस कंडीशन में आप जानते हैं प्रॉफिट में ट्रांसफर करने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं कि कितना पैसा पीएनएल में ट्रांसफर होगा, उसके लिए हम ये फार्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3। आइए बेटा जी पीएनएल में ट्रांसफर करना है हम लोगों को क्वेश्चन में। जी बेटा भी करेंगे। फार्मूला आप जानते हो, कैश रिसीव है बेटा जी, हमें क्वेश्चन में कैश रिसीव कितना है, बेटा हमें कैश रिसीव है 1,62,000 का। आप चाहो तो बेटा जी 1,62,000 की जगह 80% भी लिख सकते हो। और वर्क सर्टिफाइड, बेटा जी वर्क सर्टिफाइड कितना है, सर वर्क सर्टिफाइड है हमारा 1,80,000। लिख दिया बेटा जी। इनटू क्या करना है बेटा जी, नोशनल प्रॉफिट। मेरा नोशनल प्रॉफिट कितना निकला है बेटा जी, 1,00,000। लिख दिया बेटा जी 1,00,000। अब बेटा जी क्या करेंगे, 1,62,000 को डिवाइड करेंगे 1,80,000 से, इंटू करेंगे 1,00,000, जो निकलेगा उसका 1/3 पीएनएल में डाल देंगे। तो बेटा जी अगर मैं 1,62,000 को 1,80,000 से डिवाइड करता हूँ, इंटू 1,00,000 करूंगा तो आएगा 90,000, और 90,000 का 1/3 डालेंगे तो कितना आएगा, सर आएगा हमारे पास 90,000 का 1/3 30,000। तो बेटा जी आपको 30,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। तो 30,000 रुपए तो बेटा जी मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए अपनी करंट ईयर इनकम शो करूंगा, और बाकी के बचे हुए 70,000 को बेटा जी फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लूंगा। अब बेटा जी यहाँ पर मैं इस अकाउंट को क्लोज कर देता हूँ, टोटल बराबर कर देता हूँ। ये टोटल बेटा जी मैंने यहाँ लिख दिया, ये टोटल मैंने यहाँ लिख दिया। डन बेटा जी। अब बेटा जी क्या करने वाले हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट रिवाइज करने वाले हैं। आओ बेटा जी वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट रिवाइज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी आपने सीखा था। कैसे सीखा था बेटा जी, सर हमने सीखा था कि जो भी हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है उसकी क्रॉस पोस्टिंग कर दे। बिल्कुल ठीक सीखा बेटा जी। तो यहां पर आप लिख दीजिए वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड बेटा कितना है, सर वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है हम लोगों को 1,80,000 का। उसके नीचे बेटा लिखना है वर्क अनसर्टिफाइड, वो कितना दिया है सर, 40,000 रुपए का। यहाँ पे लिख दीजिए बेटा जी वर्क अनसर्टिफाइड। मैंने क्या किया है बेटा जी, जो चीज बाई में लिखी थी उसकी टू में क्रॉस पोस्टिंग कर दी। डन, ये आ गया। अब बेटा जी ऐसे ही मैं क्या करने वाला हूँ, जो वर्क इन प्रोग्रेस मुझे टू में दिखाई देगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, उसकी पोस्टिंग बेटा जी मैं यहाँ कर दूंगा। इस वाली चीज की मैं क्रॉस पोस्टिंग डाल रहा हूँ। लीजिए मैंने हाईलाइट कर दिया कि मैंने किस किस चीज की क्रॉस पोस्टिंग की है। डन। तो ये वाले 2,20,000 की पोस्टिंग यहाँ गई, यहाँ पर 70,000 की पोस्टिंग यहाँ लिख देता हूँ। किस नाम से लिखूंगा बेटा जी, कौन से अकाउंट से ट्रांसफर करके लाए हो, सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ट्रांसफर करके लाए, तो बस बेटा जी जिस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं उसका नाम लिख देते हैं। अब बेटा जी 2,20,000 में से 70,000 घटाएंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 1,50,000 रुपए। यहाँ पर बेटा जी आप टोटल बराबर कर दो। तो बेटा जी ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
जी बेटा जी, यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन था। यहाँ पर आप चाहो तो दोनों साइड का टोटल बराबर कर दो, 2,20,000 रुपए, और इधर की साइड टोटल बराबर कर दो, 2,20,000 रुपए। तो बेटा जी होप यू आपको रूल नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा जी हम इस वीडियो का अपना लास्ट पार्ट करेंगे, रूल नंबर 3 समझेंगे। जी बेटा जी, डन। ये मैं यहां से हटा देता हूँ, ये नेक्स्ट पेज का ना यहाँ पर आ गया है। जी बेटा जी, जी बेटा। चलिए बेटा जी, आते हैं हम अपने रोल नंबर 3 पर। बेटा जी यहाँ पर जो रूल नंबर 3 है, इसमें क्या खास बात है, इसकी पहचान ये है कि जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है वो हमारा या तो बिल्कुल वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ या हाफ से ज्यादा है। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ है या हाफ से ज्यादा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 90% से कम है, तो रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। फिर से बोलता हूं, अगर हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 90% से कम है लेकिन 50% या 50% से ज्यादा है, तो रूल नंबर 3 अप्लाई होता है। ठीक है बेटा, चलिए सीखेंगे। अगेन बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है कि मिस्टर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था 4 लाख का। मैंने सारी डिजिट्स को कॉमन रखा है बेटा जी, वही सारे मटेरियल वेजेस वगैरह के खर्चे लिए हैं। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में कैश रिसीव दिया हुआ है हम लोगों को। डन बेटा जी। और इसके अलावा क्वेश्चन में हम लोगों को कैश रिसीव दिया जो वर्क सर्टिफाइड का 90% है, और क्वेश्चन में हमको वर्क अनसर्टिफाइड दिया है। तो शुरू करते हैं बेटा जी। सबसे पहले हमारा जो मटेरियल है 80,000 रुपये, वो लिख लेते हैं। जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। जी बेटा जी, वेजेस लिख लिया फटाफट मैंने 40,000 रुपए का। उसके बाद बेटा जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख लिया बहुत जल्दी से, 20,000। प्लांट लिख लिया बेटा जी 1 लाख रुपए। अब इस साइड करेंगे तो बेटा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लांट का बैलेंस कितना आएगा, 90,000। आप जानते हो कैसे निकाला है हमने, 1 लाख रुपए का जो प्लांट था उसमें हमने माइनस कर दिया 10,000 रुपए का डेप्थ। सारी चीजों को सेम रखने के पीछे मेन मोटिव ये था कि आपका सारा दिमाग बस रूल समझने में रहे। मटीरियल एट साइड बेटा जी 30,000 शो कर दिया। अब बेटा जी यहाँ पर मुझे क्या शो करना है, वर्क सर्टिफाइड, और इसके नीचे क्या शो करना है सर, वर्क अनसर्टिफाइड। तो बेटा जी ये मैं यहाँ शो कर दूंगा। डन। लीजिए इसका फोन साइज बड़ा कर देता हूँ। जी बेटा जी, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आ गया। अनसर्टिफाइड तो बेटा जी दिया है 40,000, तो वो तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ बेटा जी 40,000 रुपए। इसके अलावा कैश रिसीव दिया है। आप जानते हो कैश रिसीव का क्या होता है सर, कैश रिसीव को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बाई साइड में लिखते हैं। बिल्कुल बेटा जी, आपने इतनी देर वीडियो देखी है, अब तो आपको रट गया होगा कि कैश रिसीव कहाँ आता है। बेटा जी यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पर क्या किया बेटा जी, टोटल बराबर भी कर लिया। अब बेटा जी जो कैश रिसीव दिया उससे क्या निकालेंगे सर, उससे वर्क सर्टिफाइड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा जी, वही फार्मूला जो अभी आपने सीखा है। हमें कैश रिसीव कितना दिया हुआ है बेटा जी, फार्मूला आप अच्छे से देख लो। कैश रिसीव इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड इंटू रेट अपॉन 100। तो कैश रिसीव कितना है सर, कैश रिसीव है 2,70,000। जी बेटा लिख दिया। उसके बाद बेटा जी वर्क सर्टिफाइड मुझे निकालना है, रेट कितना है 90%। सर रेट हमेशा 90 आएगा, नहीं बेटा जी 90, 80, 70 कुछ भी दे सकता है। डन। तो अब क्या करें सर, 2,70,000 में इंटू 100 करें और डिवाइड 90 से करें, तो बेटा जी कितना आएगा सर, बहुत ईजी है, 3 लाख आएगा। जी बेटा। अब ये जो 3 लाख रुपए बेटा जी ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 3 लाख रुपए जो निकला है बेटा जी, ये मेरा क्या निकला है सर, वर्क सर्टिफाइड निकला है। इनका टोटल बेटा जी यहाँ लिख लेंगे 3,40,000 रुपए। अब आप ये तो जान गए हो ना कि इसकी क्रॉस पोस्टिंग करते हैं बेटा जी, इसकी क्रॉस पोस्टिंग करते हैं। तो ये जो दोनों चीजें होती हैं बेटा जी, इनकी क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पे कर देते हैं। किस नाम से करते हैं बेटा जी, कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। डन। और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3,40,000। बेटा जी देखिए मैंने लगे हाथ इस बार क्रॉस पोस्टिंग हैंड टू हैंड डाल दी। और कुछ क्वेश्चन में नहीं है बेटा जी, मैं यहाँ का सम करूंगा 3,40,000, 3,70,000, 3,70,000 में 90 जोड़ेंगे 4,60,000। बेटा जी इस साइड का सम आ गया 4,60,000 रुपए। 4,60,000 रुपए मैंने यहाँ लिख दिया। 4,60,000 में से बेटा जी 1 लाख, 1,20, 2 लाख और 2,40,000 घटाएंगे। बेटा जी 4,60,000 में से 2,40,000 घटाएंगे सर, प्रॉफिट बचेगा 2,20,000 रुपए। जी बेटा जी, ये हमारा क्या बचा है बेटा जी, सर नोशनल प्रॉफिट है ये हमारा।
डन। ये वाला जो नोशनल प्रॉफिट है बेटा जी, इसको मैं क्रॉस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। लो बेटा, इसे ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट कि आपको पता रहे कि ये नीचे यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। कितने रुपए बेटा जी? 2,20,000। अब इसमें से बेटा जी कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे और कुछ फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लेंगे। अब बेटा जी कितना पीएनएल में डालेंगे, कितना फ्यूचर के लिए रिजर्व करेंगे, इसके लिए रूल नंबर 3 है। बेटा जी यहाँ पर क्या है, जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है हम पहले उसे कंपेयर करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधे से ज्यादा है। पहले चेक करेंगे चौथाई से कम है या ज्यादा है, फिर चेक करेंगे हाफ से कम है या ज्यादा है, फिर चेक करेंगे 90% से कम है या ज्यादा है। तो बहुत मेहनत करने पर हमको जो है बेटा जी 15 मार्क्स मिलने वाले। तो यहाँ पर 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है बेटा जी। 4 लाख का मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है? 3 लाख। अब बेटा जी 4 लाख का 1/4 कितना है? 1 लाख। तो मेरा वर्क सर्टिफाइड है 3 लाख, यानी वो 1/4 से तो ज्यादा है। चलो अब मैं 4 लाख का आधा निकालता हूँ। 4 लाख का आधा है 2 लाख, और मेरा वर्क सर्टिफाइड है 3 लाख, तो इसका मतलब बेटा जी आधे से भी ज्यादा है। अब मैं 4 लाख का 90% निकालता हूं तो कितना आएगा सर? 3,60,000। और मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है? 3 लाख। यानी मेरा वर्क सर्टिफाइड 2 लाख से ज्यादा है, 3,60,000 से कम है। इसका मतलब ये कि ये इसके मिड में आ रहा है। डन बेटा जी। तो यानी यहाँ पर रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। अब बेटा जी रूल नंबर 3 में हम प्रॉफिट में कैसे ट्रांसफर करेंगे बेटा जी, उसका ये फार्मूला है। जो रूल नंबर 2 था उसमें बेटा जी 1/3 ट्रांसफर कर रहे थे। अगर आधे से कम हो हमारा वर्क सर्टिफाइड तो उस कंडीशन में 1/3 ट्रांसफर करते हैं, और अगर आधे से ज्यादा हो और 90% से कम हो हमारा वर्क सर्टिफाइड तो 2/3 ट्रांसफर करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में कैश रिसीव कितना है? 2,70,000। आप ऊपर 2,70,000 लिख दो, नीचे लिख दो बेटा जी 3 लाख। लेकिन मैं अब की बार आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये तो मैं पीछे करके दिखा चुका था। यहाँ पे लिखो सीधा सीधा 90%। बेटा जी मेरे को कैश रिसीव कितना है? 90%। और वर्क सर्टिफाइड कितना है बेटा जी? 100। सर अगर मैं ऊपर कैश रिसीव 2,70,000 और नीचे वर्क सर्टिफाइड 3 लाख लिखूं तो क्या तब भी सेम आंसर आएगा? हाँ जी बेटा, तब भी सेम आएगा। इसके अलावा नोशनल प्रॉफिट कितना है? नोशनल प्रॉफिट है 2,20,000। अब क्या करेंगे? 2,20,000 का पहले 90% निकालेंगे और उसके बाद उसका 2/3 पीएनएल में निकाल के ट्रांसफर कर देंगे। चलिए बेटा जी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। 2,20,000 का क्या करूं पहले? सर पहले 90% निकालो। निकाल लिया। डिवाइड बाई सर 3 करो, इंटू 2 करो। बेटा जी करूंगा तो 1,32,000 रुपये आ रहा है। तो बेटा जी 1,32,000 को तो मैं इस साल का अपना नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करूंगा बिफोर द गवर्नमेंट। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है बेटा जी उसको मैं फ्यूचर के लिए रिजर्व कर लूंगा, जो 88,000 आ रहा है। डन बेटा जी। टोटल बराबर कर लेंगे बेटा जी कितना? 2,20,000 रुपए। जी बेटा जी। अब बेटा जी जो ये हमारा फ्यूचर के लिए हमने प्रॉफिट रिजर्व किया है, इसकी बेटा जी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में क्या करूं? क्रॉस पोस्टिंग कर दूं। कलर येलो कर देता हूं। जो येलो से इसका मतलब उसकी बेटा वर्क इन प्रोग्रेस में क्रॉस साइड पोस्टिंग की है। तो कॉन्ट्रैक्ट के नाम से यहाँ पे लिख दिया बेटा जी 88,000। डन। अब बेटा जी इस साइड का सम करेंगे। 3,40,000 है। 3,40,000 मैंने यहां लिख दिया। 3,40,000 में से बेटा जी 80 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 340 में से 80 घटाएंगे 260। 260 में से बेटा 8 घटाऊंगा 2,52,000। जी बेटा जी ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो होप यू गाइस बेटा जी आपको इस वीडियो को अगर आपने यहां तक पेशेंसली देखा है तो इसका मतलब बेटा जी आपको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको तीनों रूल इजीली समझ में आ गए होंगे। अब बेटा जी आप अपनी बुक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। आप आराम से इजीली इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। बस आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड का कंपैरिजन करना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4, हाफ और 90% से। डन बेटा जी। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।